आइटम पर इतना टैक्स भरना पड़ेगा। मैम, इस ड्रेस की एमआरपी में टैक्स इंक्लूडेड है। ऐसी आपको कितनी बातें सुनने को मिलती हैं जब भी आप कभी शॉपिंग पर जाते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या होता है ये टैक्स, क्यों इसे अप्लाई किया जाता है और इसको हम निकालते कैसे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट टॉपिक सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स को पढ़ेंगे। वैसे तो टैक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपके 8th क्लास के सिलेबस में टैक्स सिर्फ 2 टाइप्स का दिया हुआ है, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो हम इन दोनों को ही आज कवर करेंगे। फर्स्ट इज सेल्स टैक्स। आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। राम एक स्टोर में गया, वहां पे उसे एलईडी पसंद आ गई जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज है। तो जब वो शॉपकीपर के पास गया इस एलईडी का बिल बनवाने के लिए, तो शॉपकीपर ने कहा कि आपको इस 50,000 की एलईडी पर 8% का सेल्स टैक्स लगेगा, जिसके बाद आपका टोटल बिल 54,000 रुपीज पहुंचेगा। यानी कि आपको 50,000 की एलईडी पर 54,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस पर राम ने पूछा कि सर, ये सेल्स टैक्स होता क्या है। तो शॉपकीपर ने कहा कि सेल्स टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई करती है कुछ आइटम्स पे। तो मतलब कि सेल्स टैक्स जो आइटम जैसे एलईडी है या कोई भी आइटम की जो सेलिंग प्राइस होगी, मतलब जिस रेट पे शॉपकीपर ने वो आइटम अपने कस्टमर्स को बेचना होगा, जो उस आइटम की सेलिंग प्राइस होगी, गवर्नमेंट उस आइटम की सेलिंग प्राइस पे सेल्स टैक्स लगाती है। और वो सेल्स टैक्स हम कस्टमर्स को लगाते हैं उस आइटम की सेलिंग प्राइस पर। तो मतलब हम कस्टमर से उस सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है वो लेते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं। आया कुछ समझ में कि जो सेल्स टैक्स है, जैसे जब अभी इस केस में क्या रहा कि एलईडी की कॉस्ट कितनी है, 50,000, मतलब 50 तो और सेल्स टैक्स कितना है, 8%। मतलब जो 8% सेल्स टैक्स है, मतलब 50,000 का जो 8% होगा वो होगी टैक्स अमाउंट। मतलब सेल्स टैक्स की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, 50,000 का 8%। तो जो ये 50,000 का 8% की जो अमाउंट होगी, वो अमाउंट हम कस्टमर के जो आइटम की सेलिंग प्राइस में ऐड कर देते हैं। हम जिससे हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है, जिससे हमारी बिल अमाउंट बढ़ जाती है, तो जो अमाउंट होती है, टैक्स अमाउंट होती है, वो कस्टमर से ले लेते हैं। और कस्टमर से लेके जो शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो कस्टमर से लेके वो टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स टैक्स हमेशा याद करने वाली बात क्या है कि सेल्स टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पर लगता है, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम पर। करेक्ट। सो मैं आपको सेल्स टैक्स की एक एग्जांपल समझाऊंगी जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो द लिस्ट प्राइस ऑफ अ कैमरा इज 20,000। कि कैमरा की लिस्ट प्राइस कितनी है, 20,000। दैट मींस कैमरा हम 20,000 रुपए में बेचेंगे। तो जो ये 20,000 है कैमरा की सेलिंग प्राइस होगी। सो एसपी of camera is rupees 20,000. Now if 5% is charged as sales tax, मतलब अगर 5% सेल्स टैक्स लगा है इस कैमरे पे, दैट मीन्स कि 20,000 रुपए की कैमरे पे 5% सेल्स टैक्स लगे। सो हाउ विल राइट सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 5% ऑफ। अब ऑफ का क्या आएगा, जैसे हम बताया था अभी कि सेल्स टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पर लगता है, मतलब आइटम जो सेलिंग प्राइस होती है उस पर सेल्स टैक्स लगता है। तो जितने भी सेल्स टैक्स का रेट होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर लिखेंगे। तो 5% ऑफ एसपी। क्लियर। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैमरा। मतलब कैमरे की कॉस्ट में, दैट मींस कि जो कैमरा हमने 20,000 का लिया जिसमें 5% टैक्स लग गया, अब कैमरे की वो कॉस्ट क्या होगी, कैमरे का बिल अमाउंट क्या होगी कि टैक्स लगने के बाद क्या होगा, कैमरे की अमाउंट हमने वो निकालनी है। सो ये कॉस्ट क्या होगी हमारी, बिल अमाउंट। क्लियर। अब बिल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट। क्लियर। हमने अभी एग्जाम्पल में यही किया था ना, जो 50,000 की उसने एलईडी खरीदी थी उस पर 8% टैक्स लगने के बाद वो एलईडी उस राम को 54,000 में मिली थी। मतलब उस जो एलईडी की जो कॉस्ट थी उसमें टैक्स अमाउंट को ऐड करके 54,000 बना था। क्लियर है ना।
तो वैसे इसमें होगा जो कैमरा 20,000 का खरीदेंगे उसमें जो 5% टैक्स लगने के बाद जो कॉस्ट होगी वो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ द कैमरा। ठीक है, तो अब टैक्स अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? एसपी से। अब एसपी हमें पता है 20,000, तो मतलब 20,000 का 5% जो होगा वो होगी हमारी टैक्स अमाउंट। सो टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,000 into 5 by 100, which comes out to be ₹1,000। आपको ये चीज नहीं समझ आ रही कि मैंने ये वाला परसेंटेज का ये चीज कैसे करी है, तो आप मेरे परसेंटेज की वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास टैक्स अमाउंट आ गई, हमारे पास सेलिंग प्राइस पता है, तो हम बिल अमाउंट यानी कैलोरी कॉस्ट निकाल लेंगे। सो व्हाट वी गेट इज एसपी इज ₹20,000 प्लस टैक्स अमाउंट हमारी क्या है ₹1,000, which comes out to be ₹21,000। करेक्ट, मतलब 20,000 कैमरा जिसे 5% सेल्स टैक्स लगा, उस कैमरे की कॉस्ट कितनी हुई? 21,000 टैक्स लगने के बाद। मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम टैक्स कैसे लगता है, किस पे लगता है और कैसे निकालते हैं। सो अब हम समझेंगे वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट के कंसेप्ट को। सो वही राम एलटी लेने के बाद एक क्लोथिंग स्टोर में गया और वहां पे उसे एक स्वेटर पसंद आ गया। तो जब वो स्वेटर को शॉपकीपर के पास लेकर गया तो बिल बनवाने के लिए, तो शॉपकीपर ने क्या किया, जो स्वेटर की कॉस्ट थी उसी कॉस्ट का बिल बना दिया। ठीक है, तो इस पर राम ने पूछा कि क्या इस स्वेटर पे अब सेल्स टैक्स नहीं लगेगा? तो शॉपकीपर ने कहा कि कुछ आइटम्स पे गवर्नमेंट पहले से ही टैक्स लगाकर हमें वो आइटम सप्लाई करती है, मतलब और जो टैक्स पहले से लगा होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। मतलब हर आइटम पे सेल्स टैक्स नहीं होता, कुछ आइटम्स पे वैट होता है। जैसे आपको बताया था पहले कि टैक्स बहुत टाइप्स का होता है, तो कुछ आइटम्स पर हम सेल्स टैक्स बाद में लगाते हैं, तो टैक्स बाद में लगता है जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं, और कुछ आइटम्स पर टैक्स पहले से ही लगकर हमें सप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं वैट। ठीक है, तो जब अगर हमें कोई आइटम ऐसी आती है जिस पर टैक्स ऑलरेडी पहले से लगा होता है, तो हम उस आइटम पे एडिशनल टैक्स कोई नहीं लगाते, हम उस आइटम को जितनी हमें कॉस्ट आई है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, हम उसी कॉस्ट पर अपने कस्टमर्स को वो आइटम सेल कर देते हैं। समझ में आया आपको ये चीज की क्या डिफरेंस है सेल्स टैक्स और वैट में? सेल्स टैक्स हम आइटम की सेलिंग प्राइस पर लगाते हैं, बल्कि और जो वैट है वो हम आइटम की कॉस्ट प्राइस पर लगाते हैं, जिससे हमारे पास आइटम की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर? तो सेल्स टैक्स और जो वैट है ये हर आइटम डिफर करता है, मतलब हर आइटम के अकॉर्डिंग इसका जो रेट हो, जैसे ये परसेंट में होता है सेल्स टैक्स और जैसे आप लिखो होगा क्वेश्चंस में कि इस आइटम पे या ऐसे रेफ्रिजरेटर है और फ्रिज है, इस आइटम पे 8% टैक्स है, इस आइटम पे 10% टैक्स है, तो ये टैक्सेस परसेंटेज में होते हैं। तो ये एवरी आइटम टू आइटम ये टैक्स वेरी करते हैं, हर में टैक्स डिफरेंट होता है। सो मैं आपको वैट की एग्जांपल समझाऊंगी जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे समझ आ जाएगा। तो सजल परचेज सम कार पार्ट्स फॉर ₹55,000। सजल ने कुछ कार पार्ट्स को 55,000 में खरीदा, दैट मींस 55,000 क्या हुई? कार पार्ट्स की सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 55,000 इंक्लूडिंग वैट एट 10%, मतलब कार पार्ट्स का कितना वैट था? 10% का। तो हम कैसे लिखेंगे? वैट इज इक्वल टू 10% ऑफ, अब परसेंट हमेशा किसी चीज पर होती है, तो अब वैट हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पे, तो हम सिंपली लिख देंगे कि वैट इज इक्वल टू 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जितनी मर्जी हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस स्पेयर पार्ट्स, मतलब इस स्पेयर पार्ट्स की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, दैट मींस इन स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट प्राइस क्या है? तो हम कॉस्ट प्राइस को इस केस में एक्स अज्यूम कर लेंगे एज हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, अब वैट के केस में क्या होता है कि टैक्स पीछे से लग के आता है, गवर्नमेंट से या मैन्युफैक्चरर से लगकर आता है कॉस्ट प्राइस पर, जिससे उस आइटम की सेलिंग प्राइस बन जाती है एंड हम उस सेलिंग प्राइस पे वो आइटम्स कस्टमर्स को बेच देते हैं। तो दैट मींस सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है? एक तो कॉस्ट प्राइस होती है, एक जो कॉस्ट प्राइस पर टैक्स लगा होता है वो होता है।
सो कॉस्ट प्राइस प्लस अब हमने इस केस में कॉस्ट प्राइस को x अज्यूम कर लिया, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 55,000, हमारे पास वैट है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो जिससे हम लिख सकते हैं 10% ऑफ x। हम तो हमारे पास एक इक्वेशन x के फॉर्म में बन जाएगी जिससे हम कॉस्ट प्राइस यानी कि x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो डूइंग दैट we get 55,000 is equals to x plus 10% of x। आई होप आपको समझ आ गया मैंने ये कैसे की है। सो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो वी गेट 55,000 is equals to x into 1 plus 10 by 100 taking LCM, x is equals to 110 upon 100 is equals to 55,000। so x is equals to 55,000 into 100 upon 110, मैंने इस 100 को यहाँ पर लेगी, 110 को नीचे लेगी। So solving we get the value of x is equals to 50,000। That means हमारी CP क्या हुई 50,000, मतलब इन कार्ड के स्पेयर पार्ट्स के ओरिजिनल कॉस्ट क्या हुई 50,000। ठीक है। So guys, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, and yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.